वह मेहनत करना चाहता है। He wants to work hard. वेरी गुड। आप बताओगे वह तुमसे नहीं मिलना चाहती है। She doesn't want to meet you. वेरी गुड। आप बताओगे क्या आप अपने दोस्त को लेटर लिखना चाहते हो। Do you want to write a letter to your friend? वेरी गुड। क्या आप दौड़ना नहीं चाहते हो। Don't you want to run? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको वांट टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों, वांट टू कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंत में ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा। जब भी इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको वांट टू को यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि वह आपसे मिलना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू मीट यू। क्लियर हो गया। वह इंग्लिश बोलना चाहती है तो शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो आज ही इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है want to। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ना चाहते हैं, ना चाहता है या फिर ना चाहती है। तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो want to को यूज करके आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि ये ना क्या है, वो मैं बता देता हूं आपको। इस ना को आपको वर्ब के साथ जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि वह पढ़ना चाहता है तो लास्ट में देखो पढ़ना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना लास्ट में, ना चाहता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि वह खेलना चाहता है तो देखो खेलना क्या हुआ, वर्ब हुआ, उसमें देखो लास्ट में ना नहीं आ रहा, ना चाहता है। वह खेलना चाहता है। वह आपसे बात करना चाहता है, बात करना क्या हुआ, वर्ब हुआ, उसमें देखो लास्ट में ना आ रहा है तो ना चाहता है। तो वह आपसे बात करना चाहता है तो ना चाहता है आ रहा है लास्ट में साउंड। तो इससे आपको पहचानना है कि मुझे क्या लगाना है, वांट टू। क्लियर हो गया। तो चलिए आज ही अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, वांट लगाना है या फिर वांट्स, ये डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वांट्स लगाना है, अगर प्लूरल है तो वांट लगाना है। ठीक है, तो चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब आप एक चीज के बारे में बात करते हो या फिर एक बंदे के बारे में बात करते हो तो उस सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एक ही फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, वाटर, ऑयल, गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड, तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको वांट में एस जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, वांट्स, फिर टू लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और जब इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप तो डज नॉट का यूज करना है आपको, यानी कि डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये याद रखना, जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर प्लस वांट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, तो देखो वह आपसे बात करना चाहता है तो देखो वह के लिए क्या आएगा, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। क्लियर हो गया। और जब ही को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह आपसे बात नहीं करना चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। क्लियर हो गया। अब रोहन क्या हुआ, रोहन नाम है, रोहन इंग्लिश बोलना चाहता है तो क्या हो गया, रोहन इंग्लिश बोलना चाहता है। रोहन एक ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो रोहन को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रोहन वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया, रोहन वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। और जब रोहन को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रोहन इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है तो रोहन डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया। आज ये अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स लिखा भी हुआ है,
जब आप एक से ज़्यादा बंदों के बारे में बात करते हो या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हो तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो लिखा भी हुआ है यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, पर इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है, ध्यान रखना, यानी कि डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। और जब यू से पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो वांट में एस नहीं लगेगा, ठीक है। You, we, they, friends, boys, girls, these students, those children, people, parents, ठीक है। तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको want में s नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको to लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा want to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जब इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लिखना है, उसके बाद आपको want to फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट्स को यूज करके सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो हम के लिए क्या आएगा वी, ठीक है। वी को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा वी वॉन्ट टू हेल्प देम। वी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, और जब वी को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हम उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, तो वी डू नॉट, ये देखो वी डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प देम। क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस ले लो, जैसे कि ये विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो दीज स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी के लिए क्या आएगा दीज स्टूडेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो दीज स्टूडेंट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी। क्लियर हो गया। अब इस दीज स्टूडेंट्स को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा ये विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो दीज स्टूडेंट्स डोंट वांट टू स्टडी। आई गेस क्लियर हो चुका होगा आपको। आ जाइए अब हम आई को पढ़ लेते हैं। आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या लिखना है वांट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और आई को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना है, ये याद रखना, ठीक है। डू नॉट फिर प्लस वांट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। ये याद रखना जब आई को यूज करके आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो वांट में आपको एस नहीं लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। एस नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया। आ जाइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, वह तुम्हें दोबारा देखना चाहती है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है ना चाहती है, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों वांट टू या फिर वांट्स टू। ये किस पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वांट्स टू, प्लूरल है तो वांट टू। क्लियर हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा शी वांट्स टू सी यू अगेन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वह की वजह से क्या आएगा शी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स की वजह से वांट में एस जुड़ गया, ये याद रखना। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो शी वांट्स टू सी यू अगेन। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे कॉलेज जाना चाहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दे वांट टू गो टू कॉलेज। दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वांट टू आ रहा है, वांट्स टू नहीं लिखना है, यानी कि एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह डिनर खाना चाहती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा शी वांट्स टू ईट डिनर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह इस बारे में सोचना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा ही वांट्स टू थिंक अबाउट इट। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दे वांट टू ट्रैवल विद यू। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारी मम्मी पानी पीना चाहती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा योर मदर वांट्स टू ड्रिंक वाटर। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये विद्यार्थी तुमसे बात करना चाहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स वांट टू टॉक टू यू। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव नदी में तैरना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा राघव वांट्स टू स्विम इन द रिवर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा दोस्त इस किताब को पढ़ना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा माई फ्रेंड वांट्स टू रीड दिस बुक। माई फ्रेंड वांट्स टू रीड दिस बुक। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह मुझसे मिलना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा ही वांट्स टू मीट मी। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह सच बोलना चाहती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा शी वांट्स टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है शी वांट्स टू स्पीक द ट्रूथ। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं मरना चाहता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आई वांट टू डाई। वह स्कूल जाना चाहती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा शी वांट्स टू गो टू स्कूल। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
तुम्हारे दोस्त यहाँ आना चाहते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड्स वॉन्ट टू कम हेयर। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डस, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वांट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डस लगाना है। ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है, प्लूरल है तो डू लगाना है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद वांट टू। और जैसे ही आप डज लगाओगे सेंटेंस में तो उसके बाद आपको वांट में एस नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा? वांट टू, ठीक है। सो वांट टू आएगा, वांट्स टू नहीं आएगा। क्लियर हो गया? आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? वह उन्हें गाली देना नहीं चाहती है। तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना चाहती है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? वांट्स टू या फिर वांट टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डोंट लगाना है या फिर डजंट लगाना है, उसके बाद आपको वांट टू लगाना है, ठीक है। वांट में एस नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डजंट वांट टू अब्यूज देम या फिर शी डज नॉट वांट टू अब्यूज देम। यहाँ पे जो डज आ रहा है वो शी की वजह से आ रहा है। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आ रहा है। और मैंने बताया भी था कि जैसे ही डज आएगा फिर वांट में एस नहीं लिखना है, ये याद रखना। वांट में फिर आपको एस नहीं लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो क्या हो जाएगा? शी डजंट वांट टू अब्यूज देम। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह मुझसे मिलना नहीं चाहती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डजंट वांट टू मीट मी। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटना चाहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फादर डजंट वॉन्ट टू स्कूल्ड मी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वे यहाँ नहीं आना चाहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे डोंट वॉन्ट टू कम हियर। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है। डोंट क्या है? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारा दोस्त इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव मुझसे बात नहीं करना चाहता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राघव डजंट वांट टू टॉक टू मी। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं नदी में नहीं तैरना चाहता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट टू स्विम इन द रिवर। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे दोस्त स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो टू स्कूल। योर फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह अपने बच्चे को नहीं डांटना चाहता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डजंट वांट टू स्कोल्ड हिज चाइल्ड। क्लियर हो गया? ही डजंट वांट टू स्कोल्ड हिज चाइल्ड। आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वांट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको वांट टू लिखना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर डज आ रहा है तो आपको वांट में एस नहीं लिखना है, सिर्फ वांट टू लिखना है। क्लियर हो गया? आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या वह डिनर बनाना चाहता है? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? वांट टू या फिर वांट्स टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद आपको वांट टू लिखना है, फिर वांट में एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो वांट्स नहीं आएगा। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? वांट टू। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डज ही वांट टू कुक डिनर? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ही का यूज हो रहा है, ठीक है, तो ही की वजह से डज आया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही डज आएगा, मैंने बताया था वांट में फिर आपको एस नहीं लिखना है, तो सिंपल क्या लिखना है? वांट टू। क्लियर हो गया? तो डज ही वांट टू कुक डिनर। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वे पानी पीना चाहते हैं? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू दे वांट टू ड्रिंक वाटर। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह तुम्हें मारना चाहती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज शी वांट टू बीट यू। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या राघव उसकी मदद करना चाहता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज राघव वांट टू हेल्प हर। तो देखो लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, ठीक है।
आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू वॉन्ट टू मीट मी? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, आ जाइए अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डोंट जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर डजंट जो कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वांट टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको या तो डोंट लगाना है या फिर डजंट। ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डजंट और प्लूरल है तो डोंट। क्लियर हो गया? तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो इस स्ट्रक्चर को, डू या फिर डज, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वांट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया? तो आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। क्या सरकार मीडिया को कंट्रोल नहीं करना चाहती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द मीडिया? यहां पर देखो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना चाहती है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? वांट टू या फिर वांट्स टू, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डजंट या फिर डोंट सब्जेक्ट से पहले आएगा। और वो किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डजंट, अगर प्लूरल है तो डोंट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट को सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है, इसकी वजह से डजंट आ रहा है, ये याद रखना। उसके बाद आपको वांट टू लिखना है, वांट में फिर आपको एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया? डजंट द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द मीडिया। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वे नहीं मरना चाहते हैं? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डोंट दे वांट टू डाई। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह पढ़ना नहीं चाहता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट ही वांट टू स्टडी। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या लोग उसे नहीं देखना चाहते हैं? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डोंट पीपल वांट टू लुक एट हर। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डू पीपल नॉट वांट टू लुक एट हर या फिर हिम। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि नॉट आप पीपल के बाद लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? डू पीपल नॉट वांट टू लुक एट हर या फिर लुक एट हिम। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह लंच बनाना नहीं चाहती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट शी वांट टू कुक लंच। डजंट शी वांट टू कुक लंच। आ जाइए अब हम WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, WH फैमिली प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, WH फैमिली के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, या तो डू या फिर डज। ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, प्लूरल है तो डू लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है और प्लूरल है तो डू लगाना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो WH फैमिली भी दे रखा है। WH फैमिली हाउ, वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, विच, व्हेन। क्लियर हो गया? ये याद रखना, जैसे ही आप डज लिखोगे सेंटेंस में तो आपको वांट में एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो क्या लिखोगे? वांट टू। क्लियर हो गया? आ जाइए अब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वे डिनर कब बनाना चाहते हैं? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ना चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? वांट टू या फिर वांट्स टू। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कब। कब की वजह से क्या आएगा दोस्तों? व्हेन। इसके बाद मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, या तो डू या फिर डज। यहाँ पे डू यूज हो रहा है किसकी वजह से? दे की वजह से। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर डू यूज हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही डू या फिर डज आएगा आपको मैंने बताया था फिर वांट टू लिखना है, वांट्स टू नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? व्हेन डू दे वांट टू कुक डिनर। व्हेन डू दे वांट टू कुक डिनर। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वाई डज शी वॉन्ट टू मीट मी। देखो क्यों की वजह से क्या आ गया? वाई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डू या फिर डज। यहाँ पर डज का यूज हो रहा है किसकी वजह से? शी की वजह से। तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का यूज हो रहा है। और मैंने बताया था जैसे ही डज आएगा आपको फिर वॉन्ट टू में मतलब वॉन्ट में एस नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट टू। क्लियर हो गया? तो वाई डज शी वॉन्ट टू मीट मी। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू वांट टू डू।
ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह कहाँ रहना चाहती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर डज शी वॉन्ट टू लिव। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हाई डज राघव वांट टू हेल्प हर। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से वांट टू का यूज करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।